हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं यूपीएसआई की क्लास में। और आज लगातार हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा भाग 2 देख रहे हैं। इनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमने कल कराया था और आज फिर हम देखेंगे संविधान सभा के इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। चलिए तो आइए जल्दी से देखें कि क्या क्या सवाल है। और मैंने आपको बता रखा था कि देखना कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलो मैं कमेंट्स देख लूँ, लगा लूँ ताकि समझ पाओ। ठीक है माय डियर। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। चलो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान सभा में भाग 2 में कितने सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि संविधान सभा देखा जाए तो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मैंने कल 30 सवाल कराए थे और आज फिर मैं 30 सवाल कराऊंगा, है ना। तो ये देखते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे यूपीएसआई और रेलवे दोनों एक कैटेगरी में कर दिया गया है, ताकि रेलवे का सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया तो यूपीएसआई भी आप खुद ब खुद ऐसे कवर होता चला जाएगा, क्योंकि यहीं पे हिंदी और मूल विधि पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये एसएससी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी यूपीएसआई की टीम जो आपको आपके सफलता तक पहुँचाएगी। जैसा कि मैंने बताया, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो टाइमिंग 12:30 बजे है, 12:30 PM। कितने? 12:30 PM। और ये 8 मार्च से बैच शुरू हुआ था, 8 मार्च से। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर। और याद रखना कि ये कॉम्बैट जरूर ज्वाइन करें, इसलिए ताकि आप अपने आप को जान पाओ, समझ पाओ कहाँ हैं। कोड यूज करना एनरोल करने के लिए BA 10 बाबा 10, जिससे आपकी तैयारी को एक और 4 चांद मिले, है ना। सवाल नंबर 1, हु प्रेसिडेंटेड ओवर द इनॉग्रेल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। सवाल नंबर 1 क्या होगा? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें, किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन अधिवेशन समझते चलना, इसी से कितने सारे सवाल बने देखना। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को। सवाल नंबर 2, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो यू नो दैट संविधान सभा का पहला सत्र की बात करें 9 दिसंबर 1946, क्योंकि कल हमने पढ़ाया था 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, और फिर गठन के बाद 9 दिसंबर 1946 को बच्चे पहला सत्र होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, है ना। सवाल नंबर 3, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी। क्या होगा? तो देखो, एक ही सवाल को कितने तरीके से पूछा गया। पहले क्या पूछा बच्चे कि संविधान सभा के उद्घाटन अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि 389 मेंबर की बात करें, 389 सदस्य में से सबसे बुजुर्ग थे, ओल्ड एज थे। कहाँ से थे? ये बिहार से। तो उस सम्मान जताने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, बना दिया गया। ठीक है। हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BN राव, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल नंबर 4, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि देखो कितने सारे सवाल निकलेंगे। 9 दिसंबर 1946 को टेम्पररी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट, ये 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को याद रखना, ये परमानेंट है ना। देखो अभी मैंने बताया
हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन दिसंबर 11 1946। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? परमानेंट चेयरपर्सन कहें, स्पीकर कहें, किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो अभी मैंने बताया कि अगर मैं परमानेंट की बात करता तो हमेशा राजेंद्र प्रसाद की बात करते 11 दिसंबर 1946 को। यानी एक सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये देख सकते हो, समझ सकते हो। ये तो यही तो है कि आपको चीजें को समझना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या बी एन राव? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। जब भी सवाल आता है ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन नहीं थे, तो बी एन राव नहीं थे, याद रखना। ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। हु वाज द इलेक्टेड परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही चीजें देख लो, चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी थे। ये 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं और ये 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। मतलब एक सवाल को 4 तरीके से 5 तरीके से मैं बता दे रहा हूं। जो आप कहते हो सर थ्योरी बता दो, थ्योरी बता दो, तो इससे आपको चीजों को समझने में आसानी होगा कि एक सवाल को कितने तरीके से पढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग, टी टी कृष्णमाचारी। सवाल नंबर 8। जल्दी। तो बच्चे एच एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जबकि के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी टी कृष्णमाचारी, ये सब कौन थे? ये सब संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। जैसे कई सारे समिति थे ना, संघ संविधान समिति, झंडा समिति, तो उसी प्रकार से कितने समिति की नियुक्ति की गई थी संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु? 9, 12, 13 या 16? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समिति की नियुक्ति की थी। कितनी? 13 समिति की नियुक्ति की थी। बिल्कुल याद रखना, 13 समिति की नियुक्ति की थी। वेन वाज द ड्राफ्ट, जिसको हम लोग मसौदा या मसवीदा बोलते हैं, कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? मजेदार सवाल। 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। सवाल नंबर 10। वेन वाज द ड्राफ्ट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। ये याद रख लेना बिल्कुल। इसमें 7 सदस्य थे, बाबा साहब इसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की जाती है? 29 अगस्त 1947 को की जाती है ना। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने पढ़ाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या होगा? द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे और 7 सदस्य थे। इसीलिए बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है भाई।
व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। सवाल नंबर 12। अभी अभी मैंने बताया संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो खत्म होने के बाद 7 में से 7 सदस्य कौन कौन थे? 10 से कौन थे? ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोट मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी आयंगर, अल्लादे कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये तो चेयरपर्सन थे परमानेंट, चेयरमैन थे परमानेंट संविधान सभा के। तो कौन थे? अंबेडकर, कृष्ण स्वामी, आयंगर थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। सवाल नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। क्या होगा जल्दी? जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा माय डियर? जवाहरलाल नेहरू। तो कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं था, है ना। सवाल नंबर 15। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? चलो यहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी करते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। किसने रखा? आपको याद होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो बाद में प्रीएम्बल का भाग बनता है, या बाद में प्रीएम्बल बन जाता है, प्रस्तावना बन जाता है। जो बाद में प्रस्तावना बन जाता है, प्रीएम्बल बन जाता है, याद रखना, है ना। प्रस्तावना बन जाता है, प्रीएम्बल बन जाता है। ठीक है भाई। ऑन व्हाट बेसिस वर ऑल डिसीजंस टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मेजोरिटी, या कंसेंसस, या कंसेंट एंड एडजस्टमेंट। सवाल नंबर 16। जब संविधान सभा गठन होता है 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, तो संविधान सभा में जो निर्णय लिए जाते थे वो किस आधार पर लिए जाते थे? जब मान लो किसी बात को ये होना है, नहीं होना है, तो ये आधार क्या था? सहमति और समायोजन, कंसेंट एंड एडजस्टमेंट। सहमति और समायोजन था। क्या था? सहमति और समायोजन, है ना। तो हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अभी देखो सेम चीज है, थोड़ा सा चेंजेस, केवल शब्दों का खेल है। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। कौन पेश करते हैं? जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, बिल्कुल याद रखना, है ना। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फेडरल पावर्स कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 18। क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। सरदार पटेल मौलिक अधिकार, क्योंकि इन्हीं के समय में 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, याद रखना। ठीक है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। जाहिर सी बात है कि संविधान सभा का निर्माण
किसके द्वारा होता है? तो भारत में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनता है, और संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण करता है। क्योंकि संसद की बात करेंगे तो 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, तब संसद पूरी तरह से एक्टिव हुआ। उसके पहले संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रहा था, है ना? याद रखना बच्चे। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। सवाल नंबर 20। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, है ना? द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 21 क्या होगा? द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। और यही जेबी कृपलानी, याद रखना, 1946 में मेरठ में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 1947 तक यही रह जाते हैं। तो कई बार पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? किस तिथि को ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1950, अगस्त 1947, 50 नहीं, सॉरी, क्या होगा? तो कब किया गया था बच्चे? जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को संविधान सभा ने ग्रहण किया था। डेट जरा बता दो। चलो ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, कब एडॉप्ट किया? 23 अगस्त 1947, 13 अगस्त सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 याद रखना। ठीक है, क्लियर है? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। क्या होगा? सवाल नंबर 24 क्या होगा? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, है ना? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? मतलब सब कुछ बन गया, संविधान वगैरह बन गया ओवरऑल, तो किस दिन आखिरी बार मिली थी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। सवाल नंबर 25 क्या होगा? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। कब मिलते हैं? 24 जनवरी 1950 को मिलती है ना? याद रखना, अंतिम बार। और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? हाउ मेनी प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? याद रखना, 262, 284, 287, 289। तो 284 सदस्यों ने फाइनली सिग्नेचर किया था संविधान, ये याद रखना। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 आर्टिकल्स, 7 शेड्यूल, 387 आर्टिकल्स, 7 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, 10 शेड्यूल। क्या होगा? सवाल नंबर 7। तो बात करें थी, मैं कई बार कहता हूं थी और है में अंतर है, वाज और इसमें। जब इज पूछेगा तो अब 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और कम से कम 25 भाग था, 25 भाग था। लेकिन अगर पूछा थी तो 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 भाग। ठीक है,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फॉर्म द इंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 साल 7 महीने 23 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 14 दिन, 2 साल 11 महीने 23 दिन। सवाल नंबर 28। तो पूरे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। बिल्कुल। सवाल नंबर 28। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, या लोगों द्वारा? जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, नॉमिनेटेड थे। तो 10 लाख पॉपुलेशन पे अभी बताया था मैंने, याद होगा आपको, है ना? तो बच्चे ये था सेशन आज का। आई होप सो गाइस समझ में आया होगा। तो देखो यूपीएसआई का जो प्लस है वो चल रहा है अनअकैडमी पे, जिसमें मूल विधि और हिंदी भी शुरू की गई है और 12 मार्च से मेरा बैच शुरू हुआ है। तो लेट मत करिए और खासकर रेलवे ग्रुप डी वाले जरूर जुड़े भाई, CBT 2 वाले बच्चे। ये पूरी यूपीएसआई की टीम आपके सामने ये देख सकते हो आप, जो हिंदी मूल विधि भी सारा चलेगा। और थ्योरी पढ़ने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए आप SSC वाला बैच ज्वाइन करिए, जो दिन में 12:30 बजे। ठीक है भाई? चलिए, तो न्यू SSC कॉम्बेट की बात करें, आपको याद होगा प्रत्येक संडे को दोपहर 12 बजे, प्रत्येक संडे को दोपहर 12 बजे अब कर दिया गया है। रेफरल कोड BA 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो रेफरल कोड 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बच्चे फिर नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।